हेलो, मैं प्रवेश शर्मा। भाषा अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अंतर्गत आज हम देखेंगे बीएफ स्किनर का सक्रिय अनुबंध सिद्धांत। तो सबसे पहले हम सामान्य परिचय लेते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के प्राचार्य बीएफ स्किनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन चूहों तथा कबूतरों पर प्रयोग के आधार पर किया है। सक्रिय अनुबंध सिद्धांत अनुक्रिया एक अधिगम प्रक्रिया है जिसमें अनुक्रिया को पुनर्वलन द्वारा अधिक संभावित बनाया जा सकता है तथा सक्रिय व्यवहार को प्रबल बनाते अथवा पुनर्वलन देते हैं। स्किनर ने चूहों, कबूतरों आदि पर अनेक प्रयोग किए और यह अवधारणा विकसित की कि दो प्रकार के व्यवहार प्राणियों में पाए जाते हैं, अनुक्रिया तथा सक्रिय अनुक्रिया। सक्रिय अनुक्रिया का संबंध उद्दीपन से होता है। सक्रियता किसी ज्ञात उद्दीपन से नहीं जुड़ी होती, ये स्वतंत्र होती है। सक्रिय व्यवहार किसी ज्ञात उद्दीपन से मतलब कहने का तात्पर्य वही है कि नहीं जुड़ा होता है, इसलिए इसकी शक्ति को परावर्ती नियमों के द्वारा नहीं मापा जा सकता। अनुक्रिया की दर ही क्रिया शक्ति का चयन करती है या मापन करती है। अब हम देखेंगे कि स्किनर का कबूतरों पर प्रयोग किस तरह से उन्होंने प्रयोग किया कबूतरों पर। स्किनर ने कबूतरों पर जो है सक्रिय अनुबंध के प्रयोग किए। कबूतर को स्किनर बॉक्स में एक कुंजी दबाना सीखना था। प्रारंभ में बॉक्स में हल्की प्रकाश व्यवस्था की गई। कबूतरों ने एक निर्धारित व्यवहार सीख लिया। इसका परीक्षण 6 विभिन्न प्रकार के प्रकाश रूपों में किया गया। कम से अधिक प्रकाश योजना में समय अंतराल समान रखा गया। मूल उद्दीपन में तथा अन्य उद्दीपनों में यह देखा गया कि कबूतरों ने नवीन उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की। यह प्रवृत्ति मूल तथा नवीन उद्दीपनों के प्रति पाई गई। इस प्रयोग में सामान्यीकरण के तत्वों को विशेष महत्व दिया गया। अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार का बॉक्स था जो कबूतर जिसमें बंद किया गया था, मतलब कबूतर को जिसने अपनी क्रिया करनी थी। ये है जिसमें कि कबूतर है और इसमें प्रकाश की व्यवस्था की गई है, विभिन्न प्रकार के प्रकाश है। कुंजी में चोंच मारने की क्रिया सीखने में जो है ये देखा गया कि जब भी प्रकाश में कुंजी को देखा गया, मूल उद्दीपन प्रकट हुआ। प्रकाश व्यवस्था में जैसे जैसे अंतर होता गया वैसे वैसे अनुक्रिया कम होती गई। इस प्रयोग में ये शब्दावली प्रयुक्त की गई। SD ये धनात्मक और S डेल्टा ये है ऋणात्मक। जब धनात्मक उद्दीपन प्रस्तुत किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप अधिगम अनुक्रिया अधिक मात्रा में प्रकट होती है। जब ऋणात्मक उद्दीपन SD प्रस्तुत किया जाता है तो अनुक्रिया की गति कम हो जाती है। धनात्मक एवं ऋणात्मक उद्दीपन को पुरस्कार एवं दंड की संज्ञा दी गई। अब हम देखेंगे कि स्किनर का चूहों पर प्रयोग। ये कबूतर प्रयोग के बारे में हमने समझा। अब हम समझेंगे कि स्किनर का चूहों पर प्रयोग। एक भूखे सफ़ेद चूहे को, चूहे कई प्रकार के होते हैं, तो जो सफ़ेद चूहे होते हैं, सफ़ेद चूहे को स्किनर बॉक्स में छोड़ा गया। ये बॉक्स ध्वनिरोधी था। बॉक्स की दीवार पर एक लीवर था जिसका संबंध स्वचालित मशीन से था, जिससे लीवर जो है दबाने की अनुक्रिया का रिकॉर्ड स्वयं हो जाता था। लीवर दबाने से भोजन गोली के रूप में चूहे के सामने ट्रे में आ जाता था। यह देखा गया कि प्रारंभ में चूहा बॉक्स में इधर उधर घूमता रहा तथा दीवार को दांतों से काटने का प्रयास भी करता रहा, क्योंकि चूहों की आदत होती है कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जब भूखे होते हैं तो न जाने क्या क्या काट डालते हैं, जो आवश्यक वस्तुएं घर में रखी होती हैं वो भी बेकार कर देते हैं। अब चूहा बॉक्स में था, इसका बॉक्स में बंद किया था, वहाँ पर दीवारों को काटने का प्रयास करने लगा क्योंकि चूहा भूखा था। फिर वह लीवर के पास गया जिससे अचानक उसे लीवर दब गया और खाने के लिए गोलियां मिल गईं। बाद के प्रयासों में उसने बॉक्स में इधर उधर घूमने में बहुत कम समय लगाते हुए सरलता से भोजन प्राप्त किया और अंत में एक समय ऐसा आया कि उसने बॉक्स में छोड़े जाने पर सीधे लीवर दबाकर भोजन प्राप्त कर लिया। इस प्रकार उसने बॉक्स में लीवर दबाने की अनुक्रिया को सीख लिया। अब हम देखते हैं बॉक्स किस प्रकार का था जिसमें कि चूहा बंद किया गया। ये है स्किनर बॉक्स। ये रोशनी की व्यवस्था है जिसमें चूहा अंदर बंद है। रोशनी की व्यवस्था, लीवर जिससे दबाने से नीचे ट्रे बनी हुई है, ये लीवर है। ये प्रकाश की व्यवस्था है।
या भोजन की ट्रे जिसमें कि गोलियां आती हैं और चूहा भोजन की मतलब भोजन खा लेता है और अपनी भूख की तृप्ति कर लेता है। स्किनर बॉक्स। इस प्रकार स्किनर के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांतों SR थ्योरीज में उद्दीपन को महत्व दिया जाता है, जिससे प्रतिवादी व्यवहार होता है, परंतु स्किनर के सिद्धांत में अनुक्रिया उद्दीपन RS के संबंध को महत्व दिया जाता है, क्योंकि सक्रिय व्यवहारों के लिए उद्दीपन प्रस्तुत नहीं किया जाता है, अपितु अनुक्रिया के लिए जो है वातावरण उत्पन्न किया जाता है। जीव वातावरण में अपेक्षित अनुक्रिया करता है, तब उसे पुनर्बलन दिया जाता है, जिससे उसी प्रकार की अनुक्रियाओं की संभावना में वृद्धि होती है। एक उदाहरण से इस तथ्य को स्पष्ट कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपने छोटे बच्चे के सामने गेंद फेंकता है और वह कहता है कि ऐसा करने से गेंद फेंकने की संभावना बढ़ती है, और बालक गेंद फेंकता है, तब वह व्यक्ति मुस्कुराता है, क्योंकि बालक सच समझता होगा, गेंद को फेंकने लगता है, जिससे उसमें उसे पुनर्बलन मिलता है। सक्रिय अनुबद्ध अनुक्रिया को जो जिस रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं वह इस प्रकार से है। S1 R और S2। S1 क्या है? उद्दीपन, R अनुक्रिया और S2 पुनर्बलन। उद्दीपन तथा पुनर्बलन स्वतंत्र चर होते हैं, जिन पर अनुक्रिया एक आश्रित चर होती है। स्किनर अधिगम के जो है प्रारूप को 3 पक्षों में प्रस्तुत करते हैं। उद्दीपन को वातावरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें जीव को अनुक्रिया करनी होती है। सही अनुक्रिया से पुनर्बलन मिलता है। उद्दीपन एक परिस्थिति या फिर परिवर्तित वातावरण का रूप होता है जो व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अनुक्रिया व्यवहार की एक इकाई होती है जो अनुक्रिया श्रृंखला को विकसित करती है, जिसमें अनेक प्रकार की अनुक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। अनुक्रिया सदैव बदलती रहती है, ये व्यवहार की एक कृत्रिम इकाई होती है। अब अनुबद्ध सिद्धांत के शिक्षा में प्रयोग किस प्रकार से शिक्षा में ये उपयोगी है? भाषा सीखने के लिए बालकों में बहुत सहायता करती है। मानव के अधिगम तथा प्रशिक्षण में इस सिद्धांत का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। सिद्धांत के प्रयोग से वह छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन ला कर सकता है। इस सिद्धांत ने शिक्षा तकनीकी तथा अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया है और अधिगम के विज्ञान और शिक्षण की कला के पद्धतियों का विकास किया है। इस प्रकार इस सिद्धांत के आधार पर शिक्षण प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रणाली के आधार पर स्किनर ने शिक्षण प्रतिमान का विकास किया है, जिसका मुख्य लक्ष्य व्यवहार परिवर्तन करना होता है। तो ये था BF स्किनर का सक्रिय अनुबद्ध सिद्धांत भाषा अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अंतर्गत। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य सिद्धांत के विषय में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।